दोस्तों अभी आपने देखा कि A2 घी बनाते कैसे हैं, उसके प्रोसेस क्या है और वैदिक प्रोसेस के अनुसार जो 5 स्टेप्स हैं वो हम कैसे फॉलो करते हैं जिससे कि फाइनली A2 घी बन के आता है। तो यहाँ तक अभी आपको एक घी का प्रोसेस, घी का बैकग्राउंड, घी के साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई विच इज़ गुड एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस A2 घी इज़ डिफरेंट एंड हाउ इट इज़ बीइंग मेड। तो अब ये बहुत ज़रूरी कि हम इस चीज़ को समझें और जो हमसे और ज़्यादा रिलेटेड चीज़ है दैट इज़ इस घी का एक्चुअली बेनिफिट क्या है, उसको भी हम इन डेप्थ में समझेंगे कि ये बेनिफिट क्यों है। क्योंकि हर प्रोडक्ट में लोग बोलते हैं कि इससे ये इम्प्रूव होगा, वो इम्प्रूव होगा, डाइजेशन होगा, हेल्थ लॉस, वेट लॉस होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये सभी चीज़ में आप कुछ भी चीज़ उठा लीजिए, इवन ग्रास को कल खाएंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट नज़र आने लगेगा। तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि आखिर उस घी में है ऐसा क्या चीज़, वो ऐसा क्या कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को हेल्प करता है या हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और ऐसी क्या बात है कि हम घी को सुपर फूड की कैटेगरी में लेते हैं। तो अब हम इस चीज़ के इन डेप्थ डिटेल में जाएंगे कि घी में क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे और वो किस तरीके से हमको बेनिफिट दे सकते हैं। तो दोज बेनिफिट विच वी से यू कैन गेट फ्रॉम घी, जो हमको एडवांटेजेस मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। तो हम ये पहले देखते हैं कि घी में है क्या क्या चीज़ें, ऐसी क्या कंपोनेंट्स हैं जो हमारे को हेल्प करेंगे। तो आपको उसमें मिलेगा ब्यूटेरिक एसिड, विटामिन ए, ई, के, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम इन बिग क्वांटिटी, लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन A2 घी। जब आप इस घी को लेते हैं तो इन सारे कंपोनेंट्स का, इन सारे न्यूट्रिएंट्स का आपके बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेरिक एसिड हेल्प्स यू टू जनरेट T सेल्स विच हेल्प्स यू टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, इवन टू सर्टेन एक्सटेंट हेल्प करता है वेट लॉस में। सिमिलरली एक CLA कंपोनेंट फैटी एसिड है जो इसमें पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉन्जुलेटेड लिनोलिक एसिड। ये हेल्प करता है आपके बॉडी को वेट लॉस करने में एंड इम्प्रूव इन इम्यूनिटी, ऑल्सो रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। घी आयुर्वेद के अनुसार ओजस को भी इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल 80% ऑफ आवर बॉडी हेल्थ कम्स फ्रॉम गट हेल्थ। इफ़ द गट इज़ बेटर, आवर बॉडी ओवरऑल हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड। घी क्या करता है कि आपके बॉडी के गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और ऐसा इन्फ्लेमेशन जो बॉडी के अंदर में जितने भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन आते हैं उसको रिड्यूस करता है। इससे ओवरऑल बॉडी का ओजस इम्प्रूव हो जाता है। घी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हार्ट के कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है। घी एक गुड फैट है बॉडी के लिए। घी ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है क्योंकि घी से ब्रेन नरिश होता है, नर्वस सिस्टम इन्हेंस होता है, जिससे कि कॉग्निटिव फंक्शंस एक पर्सन के इम्प्रूव होते हैं। घी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, घी इंटेलेक्ट एंड कंसंट्रेशन पावर को भी इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन को नरिशमेंट मिलता है अगर आप घी रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। घी का एक बहुत बड़ा हेल्प बोन हेल्थ के लिए आता है बिकॉज घी में कैल्शियम काफ़ी पाया जाता है। इसलिए बच्चों में हमेशा बोलते हैं कि उनको दूध पिलाएं क्योंकि कैल्शियम, और घी में विटामिन के होता है जो कि इस कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो जिनको स्ट्रॉन्ग बोन चाहिए, बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, उनके लिए घी का यूज़ करना बहुत हेल्पफुल होता है। घी इवन ऑल्सो हेल्प इन बॉडी वेट लॉस। Many people think that घी will add to your body weight, जबकि ऐसा नहीं है। अगर प्योर घी, A2 काऊ घी आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इम्प्रूव होगा और जो बैड फैट है वो भी बर्न होगा। तो ओवरऑल आप वेट लॉस पाएंगे। बट इसका मतलब नहीं कि घी खाया और वेट लॉस हो गया। दिस इज़ नॉट अ कोरिलेशन डायरेक्ट 1-to-1। घी हेल्प to reduce. You have to keep your other activities on, you have to keep your metabolism on, you have to work, you have to exercise. So कोई भी ऐसा one point एजेंडा नहीं होता वेट लॉस का कि एक चीज़ खा लिया उससे वेट लॉस हो गया या एक चीज़ कर लिया उससे। It's a overall lifestyle. Ghee is one of the constituent or component which will improve your
chances of weight loss. So it will not add, if the ghee is pure, it will not add in your weight. Ghee also helps in cleansing of your body. Ghee attracts all the toxins of your body and eliminates from your system. This is a very good property of ghee. Ghee balances your hormones. So a lot of people who have hormonal disbalance, and even in case of girls who have monthly cycles, their hormone level is more balanced if they consume ghee. Of course, घी जितनी, ये जो बेनिफिट्स मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि रोज़ 3-4 चम्मच घी खा लिए. घी हैज़ टू बी टेकन इन मॉडरेशन, particularly for those who have high cholesterol must consult their doctors how much ghee they should be taking in their diet. I am talking about overall health benefits which you can get if you consume ghee in a certain fashion, which I will come later on during our conversation. जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए भी घी बहुत अच्छा है, क्योंकि घी में लैक्टोज नहीं होता. इट इज़ अ लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट. सो यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम घी while being safe from the lactose intolerance. Ghee is very good for as an appetizer. If you consume ghee before a meal, it helps you to secrete digestive enzymes, and that helps in better appetite for kids as well as for adults.